क्रोध निबंध। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल। जन्म 4 अक्टूबर 1882। मृत्यु 2 फरवरी 1941। जन्मस्थान बस्ती जिला, मरणस्थान वाराणसी। क्रोध निबंध के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखे बीट टू बीट उसका पॉइंट आउट है। दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से क्रोध उत्पन्न होता है। बच्चा रोकर अपना दुख प्रकट करता है। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने पर मनोविकार उत्पन्न होता है। क्रोध का विधान है चेतन सृष्टि। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिल जाएगी। क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की व्यापक भावना नहीं रहती। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। कार्यकारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। क्रोध का लक्ष्य है जिसने दुख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुँचे। क्रोध का उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य आलम्बन में भय संचार करना होता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। संसार में बहुत सारे अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। चाणक्य कुल्हाड़ी और चटमट्ठा से कुशों को उखाड़कर जोड़ों में मट्ठा देने लगा था। एक ब्राह्मण देवता चूल्हे में आग न जलने के कारण चूल्हे में पानी डाल दिया था। यात्रियों के रास्ते में पत्थर आ जाने से पत्थर को चूर चूर करके ही आगे बढ़ते थे। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। दया की अपनी शक्ति त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। काम क्रोध करता है पर नाम दया की ही होता है। क्रोध शांतिभंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। धर्म, नीति और शिष्टाचारों में क्रोध के निषेध का उपदेश पाया जाता है। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध के चिन्ह को दबाए जाते हैं। ध्वज के साथ साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहता है। क्रोध रुकने का अभ्यास ठोगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होगा। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वो अपना दुख कहलाता है। दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है, वो पराया दुख होता है। क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में सामने आता है। क्रोध के बद पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ है। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। श्री कृष्ण की क्षमा के कारण शिशुपाल का लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध समीचीनता ही तक रह जाता है। राम का कालग्नि सदृश क्रोध सात्विक तेज है, तामसताप नहीं है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जो क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहता है उसे हम बैर कह लेते हैं। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं रखते। चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम का अलंकारिक है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट एक मानसिक दुर्बलता है। यह बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। मूर्ख को
चाहे रुलाए पर दुनिया को हंसाती रहती है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलम्बन है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षुब्धयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना आमर्ष कहलाता है। धर्मपरायण व्यक्ति ही सबके अधिक क्रोधित रहते हैं। व्यापारी और साहूकार क्रियात्मक विश्वास पर विश्वास रखते हैं।